हम इसमें सिरमौर के पोका गांव में खड़े हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये पहले एरिया देखिए, ये जो नदी है ये गिर नदी है। गिर नदी के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड कहलाता है और गिर नदी के राइट में ये हिमाचल प्रदेश कहलाता है। और अभी तक जो हाटी समाज के लोगों की जो डिमांड थी, दरअसल इस जगह पर इसलिए हम आए हैं क्योंकि आपको समझाना बड़ा आसान है। कहा यह जा रहा है कि अब तक उत्तराखंड यानी कि इस नदी के इस पार के लोगों को हाटी समाज का रिजर्वेशन था, हाटी लोगों को रिजर्वेशन था, एसटी का रिजर्वेशन था, लेकिन गिर नदी के इस पार यानी कि सिरमौर जिले के लोगों को हाटी समाज का रिजर्वेशन नहीं था। कुछ लोग भी हैं जो पोका गांव के हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर, यही कहानी जो मैं भी बता रहा था? बिल्कुल जी, ये जो हमारे सामने में नदी बह रही है ये गिरी नदी है और ये जो गिरी नदी के साथ लगता हुआ गांव है ये सिरमौर गांव है। ये जिला है। हाँ, किसी जमाने में ये जिला सिरमौर की एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन इसके पीछे ये कहानी दंत कथा ये बताई जाती है कि जब यहाँ राजा का महल था तो एक नट होती है ना, नट राजा की, उसके साथ एक शर्त लग गई भाई अगर एक सूत का धागा वहां से यहाँ के लिए एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ के लिए एक धागा बांधा गया कि अगर वो नट उस धागे के ऊपर यहाँ आ जाएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी तो आधा राज्य जो है सिरमौर का उसको दे दिया जाएगा। जब वो नट जो है इधर आई और जब वो वापस आने लगी तो जब वो बीच में पहुंची तो राजा को लगा भाई अब मुझे आधा शासन देना पड़ेगा, तो उसने वो सूत का धागा कटवा दिया और वो नट जो है वहीं गिरी नदी में समा गई। उसके बाद उस नट ने जो श्राप दिया राजा को कि तेरा जो ये राज शासन है, राजपाट है, वो इसी नदी में गर्क हो जाना चाहिए। तो ये बताते हैं पूर्व में लोग कि उस नटनी के श्राप से जो है सिरमौर के राजा का जो रियासत यहाँ पर स्थापित थी वो गर्क हो गई है। और उसके बाद उन्होंने अपना जो राजमहल है वो नाहन में बनाया था। और जो हमारा साथ लगता है ये सामने गांव है उत्तरांचल का, ये एरिया है, ये विकास नगर, इधर जौंसार बाबर का एरिया है। ये 1967 में जो है ये एसटी हो गया था, जनजातीय हो गया था। जबकि हमारी जो हम गिरियार के लोग हैं, ये जो हम लोग हैं और वो लोग हैं, हमारी रियासत एक हुआ करती थी किसी जमाने में राजा के समय, और उसका जो मुख्य जो कार्यालय था वो कालसी में हुआ करता था। तो वो लोग 1967 में एसटी हो गए थे। हमारा एरिया जो है अब जाके एसटी हुआ है, जनजातीय हुआ है। तब से डिमांड चल रही थी। मतलब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ राजेश, वो आप दिखाओ वो गांव जो सामने दिख रहा है। ये दरअसल ये विकास नगर गांव है जो उत्तराखंड का गांव है। कभी ये सिरमौर रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1967 में इस इलाके को एसटी का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन उस गांव के से मात्र 5 किलोमीटर, ये कहें कि सिर्फ देखिए आमने सामने दिख रहा है, बीच में यमुना नदी है और यहीं से यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल को डिवाइड भी करती है। तो यमुना नदी के इस पार का इलाका यानी कि जो सिरमौर स्टेट था, मेरे ठीक नीचे आप दिखाइए राजेश, ये नीचे ये सिरमौर रियासत हुआ करती थी। ये रियासत सिरमौर यहीं से चलती थी, लेकिन इसका जो गांव था, एक गांव यानी कि जो उत्तराखंड में था, उसको तो हाटी समाज का, हाटी समुदाय का रिजर्वेशन मिल गया था, एसटी का रिजर्वेशन मिल गया था। लेकिन इधर के हाटी जो हाटी समाज के लोग थे यानी कि 14 ऐसी जातियां जो आज भी अभी तक रिजर्वेशन के लिए बाट जोड़ रही थी। हाल ही में जयराम ठाकुर सरकार ने उसे रिजर्वेशन दिया। ये पोका गांव के लोग हैं, जहां हम लोग खड़े, ये पोका गांव है। ठीक इसके ऊपर वो गांव है, वो आपको टावर दिखाई पड़ रहा होगा, इस गांव के लोग हैं। तो गांव के लोगों से हमने बात की तो उन लोगों का साफ मानना है कि बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी। आप समझिए कि एक ही कल्चर के लोग, एक ही तरह के लोग, एक ही वेशभूषा, एक ही बोली भाषा, सब कुछ होने के बावजूद अब तक एक राज्य के लोगों को रिजर्वेशन था एसटी समाज का, लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को 50 साल से ज्यादा का समय लग गया उस रिजर्वेशन को पाने में। चलिए आपको गांव भी ले चलते हैं, लोगों से बात भी कराते हैं। हमारे साथ इस समय केंद्रीय हाटी समिति जो है उसके केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित चंद साहब, उनके साथ उनकी पूरी टीम है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज सर, एक तो राज्य सरकार ने इतनी बड़ी, आप लोगों की लंबे समय से डिमांड चल रही थी, उसको अप्रूव किया है, केंद्र सरकार ने भी उसे अप्रूव किया है, और आज आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना ही होगा।
इससे क्या फायदे आप देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं इसको अप्रूव करने में देर हुई है? देखिए, इसको अप्रूव करने में देर नहीं हुई है, क्योंकि जब सारे दस्तावेज हिमाचल सरकार के केंद्र के बाद चले गए, इसमें एक मुख्य दस्तावेज जो थे वो रजिस्ट्रार जनरल की कंकरेंस थी, तो इस वजह से देरी हुई है। और जैसे ही ये कंकरेंस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसमें आ गई और उसके बाद गृह मंत्री ने इस पर जल्दी फैसला लिया है। और ये डिमांड कब से चल रही है? ये तो डिमांड जो है 1967 से चल रही है, जबकि हमारा एक भाई जो कि टोंस से पार रहता है, उत्तर प्रदेश में चला गया था, उसको जनजाति मिल गया। एक भाई इधर रह गया जो ट्रांसगिरी में, उसको ये नहीं मिला। और हमारी केंद्रीय हाटी समिति से जो है लगभग 70 से ही डिमांड कर रही है, और 83 में हमारी जो है केंद्रीय हाटी समिति भी बनी है। आपको लगता नहीं 66 से डिमांड चल रही है, 1966 से आज 2022 आ गया है, लंबा 50 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, तो इस जो डिमांड आपकी 50 साल पुरानी है वो उसको पूरा होने में 50 साल लग गया? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी हमारे को मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलना था, क्योंकि इसमें जो रिकमेंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जो पात्रता निश्चित करता हुआ वो करता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। और ये 77-78 में जो ये केस नेशनल कमीशन को गया था, और 79-80 की जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने रिकमेंड कर लिया था कि इसको शेड्यूल एरिया भी किया जाए, शेड्यूल टाइप भी किया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ 40 साल से। ये हमारी राजनीतिक विफलता है। अगर हमारी पात्रता जो उस समय की नहीं होती तो शायद आज हमें जो है बहुत ही इसमें मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, लोकल राजनेताओं की वजह से ये नहीं हो पाया। लोकल नहीं, इसमें जो मुख्य भूमिका थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको टेकअप करना था, वो टेकअप नहीं हुआ ये मामला। और ये तो टेकअप ही 2010 के बाद हुआ है, क्योंकि इसमें नेशनल कमीशन रिकमेंडेशन तो थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एकमात्र वो डिमांड कर रहा था कि हिमाचल सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज नहीं है, पहले जिसको नोडल एजेंसी कहते हैं, और ये नहीं बना रहे थे। और ये ड्यूटी तो पॉलिटिकल लीडर की थी कि जब आपकी नोडल एजेंसी आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बार बार कह रहा है 40 साल से, लेकिन वो नहीं बना रहे थे, तो केंद्रीय हाटी समिति ने इसको बड़ी तत्परता के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये टेकअप किया गया। और अब पहली बार हुआ है, इसका फायदा हमारे लिए नहीं है कि 2018 में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज एंड ट्रेनिंग बना दिया गया, जिसने डिटेल इथनोग्राफिक और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रार जनरल को गई, और जिसके आधार पर जो है माननीय गृह मंत्री ने फैसला किया है। तो मुख्य विफलता राजनीतिक थी इसमें, लेकिन अगर वो रिकमेंडेशन हमारी नहीं होती तो शायद अभी मामला आगे भी रह सकता था, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट नोडल एजेंसी एंड नेशनल कमीशन की है इसमें, क्योंकि वही पात्रता आपकी निश्चित करता है कि आप जनजाति हैं, आप लोकल पैरामीटर के आधार पर पात्रता पूरी करते या नहीं करते। सरकारों में जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं, खासकर रिजर्वेशन के या इस तरह के कोई बड़े फैसले होते हैं, तो उनके पॉलिटिकल मायने होते हैं, उनके पॉलिटिकल फायदे नुकसान को ध्यान में रख के सब किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस आदेश से या इस जो अप्रूवल की वजह से हाटी समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, हमने एक नारा दिया था जब हम जनता की अदालत में गए, तो हमने एक ही नारा दिया था कि हमारे वोट का हकदार वही होगा जो हमें जनजाति देगा। तो जनजाति का जो अधिकार है हमें जयराम जी ने दिया है, माननीय जयराम ठाकुर की सरकार ने दिया है, जिसका नेतृत्व हमारा जो है बलदेव तोमर ने किया है। बलदेव तोमर की भूमिका इसमें जो है बहुत सराहनीय रही है, एक गुलाब सिंह वाली भूमिका जो उत्तराखंड में थी। तो इन्होंने हमारा काम किया है। तो केंद्रीय हाटी समिति ने पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि सरमो की 5 सीटें तो हमारी है ही हैं, लेकिन 4 और सीटों में वो प्रभावित करेंगे। तो हमारे जो मंच है सोलन में भी है और 3 सीटें शिमला की भी है, तो हम 9 सीटों में जो है पूरी रूप से इनकी सहायता करेंगे जयराम जी। तो माना जाए कि हाटी समुदाय बीजेपी के साथ? वो तो जब जयराम जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, हम मुख्यमंत्री जयराम जी और बलदेव तोमर के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, और जब उन्होंने हमारी कमिटमेंट पूरी की है, जो बात हमने मानी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। समाज के कितने लोग हैं हमारे? जनरली जो 2011 की इन्होंने सेंसस लिया है, वो जो ट्राइबल स्टेटस दिया 1,60,000 है, लेकिन अगर आप 2021 की ये लिए जाए तो इट कैन क्रॉस मोर देन 2 lakhs।
और इसमें 1 लाख जो है 90,000 के आसपास जो है एससी पॉपुलेशन है इसी समाज के अंदर जो ट्रांसगिरी की है। तो और उसके बारे में माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट बात आज स्टेज से कही है कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरह की एट्रोसिटी जो है वो प्रभावित नहीं होगी। और दूसरे समुदाय जो 1,60,000 है उनको भी उनकी जो भावनाएं हैं उसका भी ध्यान रखा है। तो माननीय गृह मंत्री ने भी इस बात का स्पष्ट संकेत किया है कि हमने दोनों कम्युनिटी की जो भावनाओं का ध्यान रखा है। 1,60,000 को एसटी का स्टेटस दिया है और 90,000 का जो रिटेंशन था उनको रखा है। सर टोटल कितनी जातियां हैं आपके इस हाटी समाज में? हाटी समाज में लगभग ये जो कॉम्बिनेशन है 14 के करीब है और 14 में से जो ये जो स्टेटस मिला है 2 को मिला एसटी का, जिसमें भाट और खच कनेत है और बाकी जो जातियां है 12 वो एससी की है। और एससी में भी 2 तरह की इसमें है, एक को हम कहते हैं लोअर कास्ट और एक को कहते हैं इंटरमीडिएट कास्ट। इंटरमीडिएट कास्ट दे आर टचेबल एंड जो एससी है दे आर अनटचेबल।